गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीफन्स लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4। और यहाँ पे E क्या है? E इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस इनसाइड एन इनक्लोजर कैप्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि एक इनक्लोजर है, वो अगर एक T टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो रेडिएशंस अमिट हो रही हैं, उन रेडिएशंस की एनर्जी डेंसिटी आपकी इस टेम्परेचर की 4 रेज टू पावर के प्रोपोर्शनल होगी। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया गया है सिग्मा, जो कि आपका स्टीफन्स कांस्टेंट है। तो सिग्मा को हम कह सकते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका ये स्टीफन्स लॉ है। इस स्टीफन्स लॉ को अब हम हमारी मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की हेल्प से डिराइव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम अगेन यूज करेंगे सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। और जो सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है वो क्या है? करली एस बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। अब इस सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर से बोथ साइड। जब हमने इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन हो गई T मल्टीप्लाई बाय करली एस बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट T इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई बाय करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। अब इसमें देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर मैं इस T को ब्रैकेट के अंदर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बन जाती है T डॉट करली S। और जो T डॉट करली S है वो क्या है एक्चुअल में? दैट इज करली Q। किसकी हेल्प से हम कह सकते हैं ऐसा? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? T मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू चेंज इन हीट एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं T करली S को लिख सकती हूँ करली Q। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, करली Q बाय करली V एट कॉन्स्टेंट T इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मेरी एज इट इज। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अब सेकंड इक्वेशन में मॉडिफाई हो गई। अब मुझे फर्दर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने करली Q को रिप्लेस किया इस टर्म से विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करूंगी तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम के द्वारा, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए, एंड नेक्स्ट सिस्टम कुछ वर्क डन करता है। इट मीन्स करली Q इक्वल्स टू करली U प्लस P करली V। तो मैं करली Q को रिप्लेस कर सकती हूँ इस टर्म से बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी उसमें मैं करली Q की वैल्यू अगर ये पुट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे करली U प्लस P करली V अपॉन करली V एट कॉन्स्टेंट T इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेम जो आपकी टर्म थी वही एज इट इज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास बनेगी करली U बाय करली V एट कॉन्स्टेंट T। सेकेंड टर्म में करली V बाय करली V दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक प्रेशर की टर्म बचेगी जो कि मैं राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ। तो क्या बन गया हमारे पास? करली U बाय करली V एट सम कांस्टेंट T इक्वल्स टू T करली P बाय करली T एट कांस्टेंट V, एंड जो यहाँ पे प्रेशर की टर्म थी वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगी। तो इस टाइप से मेरे पास एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे हमारा स्टीफन्स लॉ डिराइव करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारी एक टर्म यूज हुई इंटरनल एनर्जी, और स्टीफन्स लॉ में एक टर्म है दैट इज एनर्जी डेंसिटी। इंटरनल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में क्या रिलेशन है? एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इसलिए हम एनर्जी डेंसिटी और इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है वो लिख सकते हैं यहाँ से, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मुझे मिल गया U इक्वल्स टू EV। करली U को मैं अगर V के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा करली U बाय करली V इक्वल्स टू E। तो यहाँ से देखो मुझे चाहिए था करली U बाय करली V, करली U बाय करली V मेरे पास E की टर्म में मुझे यहाँ से मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, मुझे प्रेशर की टर्म भी चाहिए यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में। मैं प्रेशर की टर्म को भी पुट करना चाहती हूँ। प्रेशर क्या होता है?
फोर्स अपॉन एरिया, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी की टर्म में, बट तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्रेशर को E डिवाइड बाय 3, क्योंकि हम एक सिंगल डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको लेके चल रहे हैं, तो P हो गया E बाय 3। तो यहाँ से देखो हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई एंड करली U बाय करली V की वैल्यू भी आ गई। सबसे पहले हम करली U बाय करली V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास इस टर्म की जगह पे आ जाएगा E। नेक्स्ट ये टर्म मैं अभी एज इट इज रखती हूँ, T करली P बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट किया, और प्रेशर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी E बाय 3, तो ये हो गई E बाय 3। अब इस प्रेशर की टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देते थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे करली E की टर्म एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एनर्जी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, करली E से डिवाइड किया एंड करली E से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास अब दो टर्म आ गई हैं, एक तो हमारी ये टर्म बन गई है करली P बाय करली E एंड एक हमारे पास टर्म है करली E बाय करली T। अब देखो करली P बाय करली E, मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं करली P बाय करली E जब निकालूंगी तो वो कितना आएगा, दैट इज 1/3। तो नेक्स्ट हम जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा E एज इट इज, T एज इट इज, करली P बाय करली E की जगह मैंने पुट कर दिया 1/3। नेक्स्ट मेरा करली E बाय करली T की टर्म एज इट इज हो गई नेगेटिव ऑफ E बाय 3। अब E एंड E बाय 3 इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी, ये हो जाएगा E प्लस E बाय 3 जो कि आपका हो जाएगा 4/3E। राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा T बाय 3 करली E बाय करली T। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब देखो इस इक्वेशन में मेरे पास E है, E का पार्शियल डेरिवेटिव है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का पार्शियल डेरिवेटिव है। E की टर्म जो एनर्जी डेंसिटी की टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, टेम्परेचर की टर्म को राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब एनर्जी की टर्म को हमने सबको लेफ्ट हैंड साइड, एनर्जी की टर्म को हम सबको एक साइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है करली E बाय E, करली E अपॉन E, और इधर इसको टेम्परेचर करेंगे तो क्या आएगा करली T बाय T, तो करली T बाय T, और टेम्परेचर के साथ हमारी एक 4 की टर्म भी। तो हमारा जो एनर्जी एंड टेम्परेचर की टर्म्स को हमने सेपरेट किया तो हमारी ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में log E इक्वल्स टू 4 log T प्लस सम कॉन्स्टेंट, और जब ये log की टर्म को हम कंबाइन करेंगे तो log ऑफ E बाई टी रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट, और यहाँ से मुझे मिल गया E इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को मैंने पुट कर दिया सिग्मा, दैट इज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। तो E इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज आवर स्टीफन्स लॉ। तो ठीक है, हमने देखा कैसे हम थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की हेल्प से जो स्टीफन्स लॉ है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपकी मैक्सवेल्स रिलेशन है, उनकी 4th एप्लीकेशन है कि हम मैक्सवेल्स रिलेशन की हेल्प से अपना स्टीफन्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।